Hello bachcho, let's read the question. The question says, if at a particular temperature the density of 18 molar H2SO4 is 1.8 gram per centimeter cube, calculate mole fraction of water and H2SO4. तो बेसिकली हमें बच्चों एक सॉल्यूशन दे रखा है एंड उसका डेंसिटी दे रखा है एंड इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास H2SO4 है इसका मोलैरिटी दे रखा है। तो हमें बताना है मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या होगा एंड H2SO4 का क्या होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड इस क्वेश्चन में बच्चों हमें मोलैरिटी दे रखा है H2SO4 का, मोलैरिटी दे रखा है 18 m। तो बेसिकली बच्चों मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ओके, तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 18 m दे रखा है मोलैरिटी, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि 18 मोल्स ऑफ H2SO4 dissolve in dissolves in 1 liter of the solution, ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा H2SO4 है इसका कितना मोल होगा बच्चों, 18 मोल होगा। तो हमारे पास मोल आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से वेट निकाल सकते हैं H2SO4 का। सो मोल्स इक्वल टू होता है बच्चों गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स हमारे पास है 18, गिवन वेट हमें निकालना है एंड मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे पास है H2SO4। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस सल्फर का होता है बच्चों 32 एंड यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4। तो जब इसे ऐड करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 98। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 इंटू 98 दैट इज इक्वल टू 1764 ग्राम। तो ये हमारा आ गया वेट ऑफ H2SO4 एंड हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी हमें दे रखा है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लीटर का सॉल्यूशन लेंगे। सो 1 लीटर जो होता है बच्चों ये हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होता है, सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा मास आएगा बच्चों सॉल्यूशन का मास, ये कितना आएगा 1.8 इंटू 1000 एंड ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हमारा वेट किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1800, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों, 1800 ग्राम। ये हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली बच्चों ये हमारा H2SO4 का मास है एंड ये हमारा सॉल्यूशन का मास है। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। सो हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ H2O। तो सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चों हमारे पास 1800 माइनस H2SO4 का कितना निकाले 1764 इक्वल टू मास ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास। तो ये मास ऑफ वाटर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 36 ग्राम। तो हम लोग ने मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स इक्वल टू अगेन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे पास 36 ग्राम है एंड वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों ये कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए अगेन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल, तो ये हमारे पास मोल आ जाएगा 2। तो हमारे पास वाटर का मोल आ गया, हमारे पास H2SO4 का मोल आ गया 18 मोल। हमें हमसे पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा,
मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल लीजिए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर का कितना मोल है, 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, यानी कि 2 प्लस मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/20, एंड इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1। एंड अगर हमें यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 यानी कि 18 मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 2 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 18/20। और इसे जब कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 9/10, दैट इज इक्वल टू 0.9। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 is 0.9 and mole fraction of H2O is 0.1. Okay बच्चों, so this is the correct answer. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.